जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के हुकुम का छत्रपति नगर और सूरत नगर मिलकर बना हुआ उरुवेला चैत्य गृह ये विहार, ये अनोखा नाम इस विहार को दिया गया है। और बाकी की सभी जानकारी के लिए शुरू करते हैं आवाज इंडिया टीवी का अपना विहार अपनी आवाज का ये विहारों का सफर। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह का है ये विहार। जय भीम। दर्शकों, अब वक्त है विहार में आने के बाद हमेशा की तरह त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने का। तो मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए जानते हैं विहार के बारे में और अधिक जानकारी। माझं नाव भारती यशवंत रत्न पारखी। मी त्रिरत्न उपासिका संघ उर्वेले चैत्यगृह सुगतनगर इथे सचिव या पदावर आहे। सुरुवातीला जेव्हा आम्ही इथे कार्यक्रम घ्यायचो तेव्हा इथे कोणतीच व्यवस्था नव्हती। सुरुवातीला आम्ही इथे एक पिंपळाचं झाड लावलं आणि त्या झाडाच्या खालीच आमचे कार्यक्रम व्हायचे। त्यानंतर आमच्या मीटिंग सुद्धा आम्ही रस्त्यावर लाईटाच्या खाली घेत होतो। पण आता आम्ही त्रिरत्न उपासिका संघाने आमच्या मेहनत करून आम्ही आता हे विहार इथे उभं केलेलं आहे। जय भीम। माझं नाव पुष्पा मनोहर पाझारे आणि मी इथे उर्वला चैत्यगृहामध्ये आता अध्यक्षपदावरती आहे। आमच्या विहारामध्ये रोज संध्याकाळी 7 ते 8 वंदना आम्ही घेतो आणि त्या व्यतिरिक्त दररोज विविध विषयावर ज्ञानाचं उपदेश केला जातो। आमचे गुरुजन आम्हाला सांगतात, त्याचप्रमाणे आम्ही महिलांना देखील या ठिकाणी उद्युक्त केलेलं आहे आणि प्रत्येक महिला याच्यावरती रोज एक महिला समोर येऊन बोलत असते। अशा प्रकारचं कार्य आमच्या विहारामध्ये चालतं आणि एक प्रकारचं संस्काराचं हे केंद्र आहे। केवळ म्हणजे वंदना घेणं एवढंच नसून विविध विषयावर मार्गदर्शन आणि विचाराचं मोलाचं योगदान होतं। ते आमचा प्रयत्न आहे की या हॉलच्या वरती परत एक हॉस्टेल मुलांचं काढायचं। जे गरीब विद्यार्थी खेड्यामधून शहरात शिकायला येतात तर त्यांच्यासाठी राहण्याची सुविधा नाही, तर यासाठी या मुलांसाठी आम्ही पुढे हॉस्टेल तयार करणार आहोत। त्याचप्रमाणे त्यांना पुस्तकाची पूर्ण सुविधा इथं त्या विहार हॉस्टेलमध्ये उपलब्ध करून देणार आहोत। लायब्ररीचं सुद्धा आमचा प्रोविजन आहे। पाली पिटक बौद्धांचा धम्मग्रंथ याच्यामधील बरेचशी माहिती जी माहीत नाही ती माहिती विद्यार्थ्यांना आणि इथे उपस्थित राहणाऱ्या उपासक उपासिकांना याची सुद्धा आम्ही माहिती पुढेही देणार आहोत। आणि आमच्याकडे 10 ते 5 म्हणजे 5 वर्षापासून ते 15 वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांना आम्ही धम्माचं अनेक पद्धतीचं शिक्षण आम्ही देणार आहोत। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहे आवाज इंडस्ट्री के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। हे खरच आहे खर भीमराव रामजी आंबेडकर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है इस पर बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए एक प्यारी सी बोध कथा लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी बोध कथा। हम अक्सर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर हमें कई छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं जिन्हें लोग छोटू छोटू कहकर बुलाते हैं। तो आज की कथा भी ऐसे ही एक छोटू की है। एक व्यक्ति होटल में जाता है और वहाँ पर उसे इसी तरह का एक छोटू कार्य करते हुए दिखता है। वो अचानक सारे लोगों को छोड़कर उसी व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि आप मुझे 5 रुपए दे सकते हैं। वो बोले आपको किस लिए चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे एक पेन खरीदना है। तो वह व्यक्ति उससे पूछता है कि इतने सारे लोगों के बीच तुमने मुझसे ही पेन के लिए पैसे क्यों मांगे? तो उसने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ आपके ही पास पेन था, तो पेन का महत्व आप ही समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपसे पेन के लिए 5 रुपए मांगे। उसके बाद उस व्यक्ति और उस छोटू की दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो उसे छोटू नहीं, छोटू जी कहकर पुकारता है। और ऐसे ही करते करते 8-15 दिन बाद जब वो व्यक्ति जो उसके कार्य के लिए आया था, वो कार्य खत्म होने के बाद उस शहर से, उस गांव से वापस जाने लगता है, तब वो उसी छोटू जी को बुलाता है। जब वह व्यक्ति उस छोटू जी को छोटू जी कहकर पुकारता, तो उसका देखकर अन्य लोग भी उसे छोटू जी कहकर पुकारने लगे थे। और आज यही व्यक्ति उसे छोड़कर जाने वाला था। जाने से पहले उस व्यक्ति ने छोटू जी को बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि आज मैं जा रहा हूं और ये 500 रुपए आप ले लो। उसने बड़े प्यार से वो 500 का नोट लिया और कहा
जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप ये 500 रुपए तो आपने लिए, इसका करोगे क्या, तो उसने फिर से एक बार मासूमियत से जवाब दिया कि इन 500 रुपए से सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी लूंगा और एक चप्पल खरीदूंगा। ये छोटू जी जो होते हैं ना, दिखने में छोटू जी होते हैं, लेकिन ये घर के सबसे बड़े होते हैं। जिस वक्त कांधे पर स्कूल का बस्ता चाहिए, उस वक्त ये घर की जिम्मेदारियों को ढो रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। जहाँ हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में इनके हाथों में झूठी प्लेटें होती हैं। हमारे आसपास भी ऐसे ही कई छोटू जी आपको नजर आ जाएंगे। तो अब की बार जब आपको कोई इस तरह का छोटू जी नजर आए तो उससे तमीज से बात कीजिएगा, और जिस तरह इस साहब ने उसे प्यार देकर अपना बनाया, उसी तरह आप भी उसे अपना बनाइएगा। दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोध कथा जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो देर न करें, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर आप हमें अच्छी बोध कथाएं भेज सकते हैं। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता संपूर्ण जानकारी के साथ भेजें। इस वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो आइए, आओ मिलकर गाएं। हे खरच आहे खरं, हे खरच आहे खरं, भीमराव रामजी आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, नाव हे गाजतई हो जगभर, नाव हे गाजतई हो जगभर। हे खरच आहे खरं, हे खरच आहे खरं, भीमराव रामजी आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, नाव हे गाजतई हो जगभर, नाव हे गाजतई हो जगभर। हे खरच आहे खरं, हे खरच आहे खरं, भीमराव रामजी आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, नाव हे गाजतई हो जगभर, नाव हे गाजतई हो जगभर। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप कितना बड़ा आज मैदान सज चुका है और कितनी सारी उपासिकाएं यहाँ पर, और ये खास ड्रेस है इनका, यूनिफॉर्म महिला मंडल का, वो महिला मंडल यूनिफॉर्म में है और बाकी की उपासिकाएं श्वेत वस्त्र में, और फिर कुछ हमेशा के पैटर्न में आए हुए हैं। तो अब देखना ये दर्शकों कि हम जो गेम शुरू करने जा रहे हैं, वो गेम में आज हमें कोई विजेता मिलता है या नहीं। जो गेम सबको दीवाना बनाता है, सबको जोड़ता है और सबको मदमस्त कर देता है, वो उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। तो दर्शकों, इसके रूल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मैं छूने के लिए कहूंगा। इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हुए मेरी तरफ देखकर मैं जिस चीज को कहूँ उस चीज को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले करके दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। दर्शकों, एक अपन ट्रायल ले लेते हैं कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं। सर को पकड़े, ओके, नीचे कर लें। दर्शकों, आपने देखा कि सारे लोग नॉर्मल हैं, इन्होंने एक ही बोलते से करके दिखाया है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतनी नॉर्मल रह पाएंगे। आपको तो पता है ना, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, इनको पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप भी देखिए क्या होने वाला है, और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर बना, सबने सर पकड़ा है। दर्शकों, सबको मैंने पैर पकड़ने के लिए बोला और सबने अपना सर पकड़ा है, एक ने भी पैर नहीं पकड़ा है। जब हम जय भीम कहते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे सर कहाँ है, पैर कहाँ है। जैसे कि इन सबसे मैंने कहा पैर पकड़ो, और ये सबके सबने अपना सर पकड़ लिया। तो आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है। ये सिलसिला तो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, हाँ मैं हूँ भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। अपनी सफलता और अपनी
सीधा रॉ अपने माता पिता को मत दिखाइए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और बने आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। 17 थी, महीना 11वां था और साल था 2013। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, शुरू करते हैं हम सवाल और जवाब। बाकायदा इनका एक यूनिफॉर्म बना रखा है इन्होंने, सभी महिला मंडल ने, देख सकते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। और भी उपासिकाएं हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं और शुरू करने जा रहे हैं हम सवाल और जवाब का ये सिलसिला। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार के अंदर महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को दान किया गया था किसी के तरफ से। वो प्रतिमा को दान किस दिन, किस महीने और कौन से वर्ष में किया गया था? एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए आप यहाँ पर, एक ही हाथ है, देखते हैं। जय भीम। मेरा नाम भारती रत्न पारखे है और मैं त्रिरत्न उपासिका संघ की सचिव हूँ। और हमारे यहाँ पे जो बुद्ध की मूर्ति है उसको दान 17 थी, महीना 11वां था और साल था 2013। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने, जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और मैं बता दूं आपको कि बाकायदा ये मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि माता रमाई की जयंती कौन से महीने में किस तारीख को आती है? 7 फरवरी 1998। ये तो एकदम जंप लेके आ गए। रुक जाए। 7 फरवरी 1898। कौन सा फरवरी? 7 फरवरी 1800। ये आप बातों बातों में 7 को 8, 8 को 7 कर दे रहे हो। हाँ, 1800 को 1900 कर दे रहे हो। 1800। अपना परिचय दे ताई आप। धेनु मधु बोतकर। और मैं आपको बता दूं कि आपने जो जवाब दिया वो सही है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? हाँ, 7 फरवरी 1898। हाँ। नहीं ताई, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। अरे बिल्कुल सही जवाब दिया बोल रहा हूँ मैं आपको, तालियां इनके लिए। वो कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअली। खैर दर्शकों, कमाल हो गया, दूसरे सवाल का जवाब भी सही मिल गया। अब माता रमाई का ही एक सवाल मैं पूछ लूंगा कि इनकी पुण्यतिथि कौन से महीने में किस तारीख को आती है? आ जाओ बेटा, एक प्यारा सा बच्चा हमारे पास आ रहा है। 27 में। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे ने, जोरदार तालियां। नाम बताएं आपका? प्रसून चरण श्यामकुड़े। अच्छा, ये प्रसून के लिए एक बार सही बार जोरदार तालियां बजा दे आप। यानी हमारे बच्चे भी अभी पीछे नहीं हैं, उन्हें भी हमारा इतिहास पता चलता जा रहा है। वो भी जानते हैं कि हमारी माता रमाई की पुण्यतिथि कब आती है। तो ये अच्छी बात है और बिहार में इसी तरह के संस्कार होने चाहिए और बच्चों को हमारे सभी महापुरुषों के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए ये है अपना बिहार और ये थी सबकी आवाज़, यानी कि अपनी आवाज़ आपकी आवाज़। तो सवाल और जवाब का सिलसिला मैं यहीं रोकता हूँ और बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त है अब सामूहिक शपथ लेने का, वही शपथ जो हम हर बिहार में लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सह परिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। ये उसका कर्तव्य है और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए और इसी आदेश का पालन करने के लिए हम विहारों में शपथ लेते हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो इस शपथ का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो आज भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपसे भी हमेशा की तरह मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ले। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन
मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि आप इस शपथ का पालन भी कर रहे होंगे और करते रहेंगे, साथ ही औरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए, इसे और अधिक प्रगति पर ले जाने के लिए आप लोग इसे नियमित तौर पर देखें, औरों को ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही अपने घर पर होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या किसी भी अन्य प्रसंग की एक विज्ञापन साल में कम से कम एक बार आवाज इंडिया टीवी पर जरूर दें और औरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित जरूर करें। इस प्यार में भी आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर कई लोगों ने निभाया है। आइए देखते हैं ये जिम्मेदारी किन किन लोगों ने इस बिहार में निभाई है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी पर ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज इंडिया टीवी चैनल को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देखकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने निभाई क्या? दर्शकों, ऐसा ही एक पूर्व विभाग चैत्य गृह। उम्मीद करते हैं कि ये बिहार आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके मन में ख्याल आ रहा होगा हमेशा की बात कि काश हमारा बिहार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता तो कितना बेहतर होता। तो बस ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ करना है। वो करना ये है कि नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें आपके बिहार का संपूर्ण विवरण लिखकर भेज दें, व्हाट्सएप करें और हम कोशिश करेंगे आपके बिहार को दुनिया तक पहुंचाने की, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की। सारे बिहार का मजा आप दोबारा ले सकते हैं यूट्यूब पर आवाज इंडिया टीवी की साइट पर जाकर अपना बिहार अपनी आवाज टाइप करें और आपको सारे बिहार नजर आ जाएंगे। साथ ही ये बिहार का कार्यक्रम आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसार दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे। दर्शकों, आप सबके सुझाव प्यार हमें बहुत मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद कहता हूँ और ये प्यार अपनापन आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, ऐसी मंगल कामनाएं भी करता हूँ। तो दर्शकों, बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज।